अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं रियादुस्सालिहीन द बुक ऑफ ड्रेस। अबू सईद अल खुदरी रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नए कपड़े पहने और फिर जो भी नए कपड़े पहनते थे, टर्बन है, शर्ट है, क्लोक है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता कसवतैनी अस्अलुका खैरहा व खैर मा सना लहु व आऊज़ु बिका मिन शर्रि व शर्रि मा सना। रवाए अबू दाऊद और तिरमिज़ी की रिवायत है इसमें। तो आप अच्छे कपड़े पहनना, नए कपड़े पहनना, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट बी थैंकफुल, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हम। और हम यहाँ पर हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कपड़े ट्रेल करते ना, जो नीचे आप लटक रहे हैं, उस तरह से पहनने के लिए मना किया गया था। तो यहाँ पर इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि अगर कोई कपड़े ट्रेल करे तो क्या करना चाहिए। तो तो अब्दुल्ला से कहते हैं, रेज योर लोअर गारमेंट, तो मतलब आप उसको उठा ले, जैसा कि अब हाथ में पकड़ के आप उठा सकते, और कहाँ तक उठा सकते कि वो ऊंचा कर ले ताकि वो नीचे ना लटकते रहें। हाफ वे डाउन द नीस, मतलब आप घुटनों तक उठा सकते हैं। लेकिन देखिए, इसमें एक बात मेक श्योर करिए कि क्या आपके जिलबाब हो या बाया हो या आपके लॉन्ग गाउन से मेक श्योर करें कि आपकी फीट नज़र ना आए, आप अंदर अंडरनीथ कुछ पहने हुए हो। ये मुस्लिम की रिवायत है और इसमें बयान ये किया जा रहा है कि आप ज़रूर उसको उठा के चल सकते हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए मना है कि वो अपने पैर ना बताए, क्योंकि ये हया का तकाजा है कि फीमेल्स अपना पैर ना बताए। यहाँ अगली हदीस देखते हैं, इब्ने उमर से रिवायत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आखिरत में, डे ऑफ रेजरेक्शन में, अल्लाह विल नॉट लुक एट द वन हु ट्रेल हिज लोअर गारमेंट, अल्लाह उनको देखेंगे नहीं जो अपने कपड़े नीचे लिड़ाते हैं, जो नीचे डर्टी हो रहे हैं उनके कपड़े। तो उम्मे सलमा रिवायत करती हैं, तो फिर जो औरतें इस तरह के लंबे कपड़े हैं तो वो क्या करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि वो उठा सकते हाथ में, और वो मेक श्योर करे कि उनके फीट नज़र ना आए, मतलब उनके एंकल्स नज़र ना आए। तो ये इस तरह से कभी हम देखते ना, कभी हमारे बहुत लंबे हैं गाउन्स या हमारे अबाए या जिलबाब्स, तो हम क्या करते हैं, हाथ में पकड़ के उसको आगे बढ़ते। उसी तरह क्यों मना किया गया कि नहीं, हमारे कपड़े ट्रेल नहीं करना चाहिए, नहीं लिड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक एरोगेंस की निशानी है। मुआज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि कोई भी अगर समझिए कि अच्छे एक्सपेंसिव कपड़े हैं, भारी कपड़े हैं, लेकिन हम्बलनेस, एक उनके अंदर एक ऐसी इताअत गुजारी, हम्बलनेस है, तो उसके वजह से अगर वो पहनना छोड़ दिए और वो बिल्कुल मामूली कपड़े पहन रहे हैं, तो अल्लाह आखिरत में उनको बुलाएंगे डे ऑफ रेजरेक्शन में सबके सामने, और उनको चॉइस देंगे कि जो कपड़े चाहे उन लोग वो पहन सकते। लेकिन यहाँ पर देखिए कि मन तरकल लिबासा तौदअन वहुवा बिक़द्रि अलैहि, तो अगर उन्होंने हम्बलनेस की वजह से कोई अच्छे एक्सपेंसिव और एलिगेंट कपड़े पहनना छोड़ दे रहे हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग। इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि आप बुरे कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े मत पहनो, लेकिन आउट ऑफ हम्बलनेस अगर वो छोड़ दे रहे हैं तो अल्लाह ताला उस दिन उनको बुलाएंगे। तिरमिजी की रिवायत है, आखिरत में, और सबके सामने उनको चॉइस देंगे कि कौन से कपड़े पहनना है, मतलब अच्छे से अच्छा गारमेंट ऑफ ईमान ही वुड लाइक टू वेयर। तो ईमान तो शाआ यलबिसहा, तो उनको जो चाहे वो यलबिसहा वो पहन सकते। और अमर बिन शुएब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, उनके फादर और ग्रैंडफादर भी रिपोर्ट करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह लव्स टू सी द साइन ऑफ हिज बाउंटी ऑन हिज स्लेव्स, अल्लाह ताला मोहब्बत करता है जो उनकी बाउंटी से। तो यहाँ उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, यहाँ पर मना किया है सिल्क के कपड़े पहनने के लिए, और जो भी लोग सिल्क के कपड़े पहनेंगे उनके लिए
आखिरत में सिल्क के कपड़े पहनना मना है। यहाँ पर देखिए ला तलबिसुल हरीरा फ़ा इन मन लबिसा फी दुनिया लम यलबसिहा फिल आखिरा। अगर ये दुनिया में सिल्क पहन रहे हैं तो आखिरत में सिल्क नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात क्लियर नहीं हो रही कि मेल के लिए है या फीमेल के लिए। जब हम आगे हदीसें देखेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा कि ये आदमियों के लिए सिल्क पहनना मना है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, सिल्क क्लोथ्स सिर्फ और सिर्फ ओनली हु हैज़ नो शेयर इन द हियर आफ्टर, वही लोग सिल्क के कपड़े पहनेंगे जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। मन ला खलाखल फिल आखिरा, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग सिल्क के कपड़े इस दुनिया में पहने आखिरत में उनको नहीं मिलेंगे। मन लबिसल हरीरा फी दुनिया लम यलबिसा फिल आखिरा, हरगिज लम मीन्स डिड नॉट, मतलब हरगिज उनको नहीं मिलेंगे। अली रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या एक हाथ में पीस ऑफ गोल्ड पकड़े हुए थे, हाथ में एक सोने का टुकड़ा और दूसरे हाथ में सिल्क का कपड़ा पकड़े हुए थे। और ये दोनों चीजें बताए, एक हाथ में क्या है गोल्ड, एक हाथ में क्या है सिल्क का कपड़ा, और बताए ये दोनों चीज़ा मना है आदमियों के लिए जो मेरी उम्मत के है। देखिए यहाँ पर हदीस के अल्फाज देखिए, फजाला फिल यमीनी मतलब हाथ में पकड़े हुए थे, व ज़हब फजाला फिल शमाली, ज़हबा क्या है गोल्ड पकड़े हुए थे शिमाल लेफ्ट हैंड में, और बोले कि ये मना है। सम क़ाला इन हाज़ैनी हरामा अल ज़कूरा अमती, बोले कि ये दोनों चीज़ें सिल्क और गोल्ड ये मना है किसके लिए, अला ज़कूर मतलब आदमियों के लिए मना है, अमती मतलब मेरे उम्मत वाले जो आदमियां हैं उनके लिए मना है। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई, वाज़े। ये हदीस में जो अबू दाऊद की रिवायत है इसमें क्लियरली बात मेंशन की गई कि आदमियों के लिए सिल्क पहनना मना है और गोल्ड की चीज ज़हबा। आगे हम देखते हैं, क्योंकि इवन जो गोल्ड के बर्तन है, सिल्वर के बर्तन है, उसमें खाना भी मना है और उस पे बैठना भी, जैसा कि होता ना ब्रोकेट के है, सिल्क के कुशन्स है या एनिमल प्रिंट है, उस पे भी मना है। अबू मूसा अल अशरी से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वेयरिंग ऑफ सिल्क एंड गोल्ड हैज़ बीन मेड अनलॉफुल, बताए कि सिल्क का कपड़ा पहनना और गोल्ड पहनना हराम है आदमियों के लिए। हराम लिबास अल हरीर व ज़हब अला ज़कूर अमती व अहलल इनासिम, और हलाल है इनास मतलब औरतों के लिए हलाल है, औरतों के लिए सिल्क भी पहन सकते और सोना भी पहन सकते। ये तिरमिज़ी की रिवायत है। ये बात वाज़ेह हो गई यहाँ पर। हुदैफा रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खाने के बर्तन हो उसमें गोल्ड या सिल्वर के बर्तनों में मना है, और सिल्क और ब्रोकेट के उस पे बैठना भी मना है। अब यहाँ पर देखिए कि वसलिम अन नशरिबा फिल आनिया ज़हबा व फिद्दा, आनिया क्या है जो बर्तन है ना, यूटेंसिल्स को बर्तन को बोलते हैं, व अन नाकुला फीहा, और बोल रहे हैं उसमें खाओ भी मत पियो भी नहीं। पहले नशरिबा क्या है शराबा से है ना, पीने के लिए, उसमें कुछ भी पीना खाना सब, नाकुला क्या है खाना, खाने में भी मना है, कै में गोल्ड और सिल्वर के बर्तनों में, ज़हब और फिदा, व अन लबिसल हरीरा व दीबा, दीबा हम नाम भी रखते हैं ना, मतलब जो ब्रोकेट की चीज़ा है ना वो भी मना है। व अन नजलस अलैहि, उस पे बैठो भी मत बोल रहे। सिल्क और ब्रोकेट के जो चीज़ा हैं उसके कपड़े से बने हुए हैं उसके ऊपर सिटिंग भी मना है। ये बुखारी की रिवायत है। लोग बहुत बहस करते वो करते, यहाँ मैं चाह रही थी कि आप हदीस के अल्फाज खुद देख लें ताकि आपको यकीन हो जाए। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ज़ुबैर और अब्दुर्रहमान और औफ इनको अलाउ करे थे
सिल्क के कपड़े पहनना। क्यों? क्योंकि इनको एक इचिंग हो गई थी, इनको बहुत ज्यादा रैशेस आ गए थे, इचिंग हो रही थी, तो एक एक्सेप्शन था इनका। सबके लिए अलाउड नहीं है, आप समझ रहे, मेडिकली जैसा बास चीजें हराम है, लेकिन मेडिकली ट्रीटमेंट के लिए उनको अलाउड था, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा उनको रैशेस या खुजाना ऐसा होता ना, बहुत ज्यादा वैसा हो रहा था, इसके लिए अलाउड करे थे। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। माविया रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जो अब राइड करते ना वो सैडल सिल्क और लेपर्ड के स्किन का था, तो उस पे भी मना किया गया। अबू दाऊद की रिवायत है कि ला तरकबुल कज़ा वल नमार, ये बताए कि उस पे सैडल पे अगर सिल्क का है और लेपर्ड के स्किन का है तो उस पे भी मत बैठो बोले। और अब अबुल मली ऑन अथॉरिटी ऑफ हिज फादर, उन्होंने बताया मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोहिबिट करे स्किन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जो होते हैं ना जंगली जानवर, जिसको हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स, जैसा शेर, चीता या जो भी ऐसे जानवर है, जो भी वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी है, उसका स्किन भी यूज करने के लिए मना करे, प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ द स्किन, उसके लिए भी मना करे। और अनदर हदीस में हम देखते तिरमिजी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए स्किन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन मेकिंग फिराश, मतलब अब वाइल्ड एनिमल्स का स्किन यूज करके, फिराश मतलब बैठना, तो आप उसके ऊपर बैठ रहे हैं या सो रहे हैं या उसके कुशंस बना रहे हैं, पिलोज बना रहे हैं, कवर्स बना रहे हैं, स्प्रेड्स बना रहे हैं, सैडल, ये सब मना है बोल के बताए इसमें। तो ये सारी चीजें मना है। तो आज के हम हदीसों में क्या क्या देखे कि सिल्क और गोल्ड आदमियों के लिए मना है, और क्लियरली हम हदीस में अल्फाज देखे सिल्क और गोल्ड। और दूसरी चीज हम देखे कि खाने के बर्तन जो गोल्ड और सिल्वर, वो सब के लिए मना है, चाहे जकर हो या उनसा हो, आदमी हो या औरत हो, सबके लिए मना है, बच्चा बूढ़ा सारी उम्मती के लिए मना है कि सिल्वर के बर्तन, गोल्ड के बर्तनों में नहीं खाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लेटेड है, फला है, वॉट एवर इट में भी भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे, दैट्स इट, मना है, उसमें ना खाए। और एक चीज हम क्या देखें इसमें कि आपके कपड़े ट्रेल कर रहे हैं, आपके कपड़े ले रहे हैं, तो उसको उठा के चलना है, ऐसा नहीं कि आप पूरे अपने पैर बता रहे हैं या अपने घुटने या एंकल्स बता रहे हैं, वैसा नहीं करना है। अंडरनीथ कुछ पहनना है, लेकिन उठा के, ऐसा नहीं कि वो ट्रेल कर रहे हैं, वो नीचे ले रहे हैं, उससे क्या है, वो एरोगेंस की निशानी है, ऐसे नहीं करना है। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर।